आज इंडिया में जो कैंसर तेजी से बढ़ रहा है वो हैं ब्लड कैंसर्स। इंडिया में सिर्फ एक साल में ही करीब 1,20,000 लोगों में ब्लड कैंसर पाया गया, जिनमें से करीब 70,000 लोगों की ब्लड कैंसर के कारण डेथ हो गई, जिनमें से एक बड़ी संख्या बच्चों की भी रहती है। हमारी हड्डियों के भीतर जो स्पंजी जगह होती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है, वहां पर हमारा ब्लड बनता है। ब्लड बनाने का काम स्टेम सेल्स करती हैं। जब स्टेम सेल्स में कोई गड़बड़ आ जाती है तो हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं। जो ब्लड सेल्स आदमी के शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं, वो ऑक्सीजन अब शरीर में नहीं पहुंच पाता है और एक दिन पेशेंट की मौत हो जाती है। लेकिन अगर इन खराब स्टेम सेल्स को किसी हेल्दी डोनर के हेल्दी स्टेम सेल्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो ब्लड कैंसर के पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट और डोनर दोनों का HLA टाइप सेम होना चाहिए। HLA समझिए हमारी सेल्स का एक आइडेंटिटी टैग होता है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ब्लड ग्रुप मिलना काफी आसान है और अक्सर अपने घर परिवार में ही किसी न किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है, वैसे HLA टाइप का मैच होना आसान नहीं है। ये इतना रेयर होता है कि कोई 10 लाख लोगों में से एक आदमी का HLA आपके टाइप से मिलेगा। अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना HLA टाइप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो पेशेंट के लिए HLA मैच ढूंढना आसान हो जाएगा। यही काम इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन DKMS करती है, जो पोटेंशियल स्टेम सेल्स डोनर्स का डेटाबेस बनाकर रखती है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। स्टेम सेल्स डोनेशन न केवल ब्लड कैंसर के मरीज की जान बचाता है बल्कि थैलेसीमिया के पेशेंट की भी जान बचाता है, जिसके कारण हजारों बच्चों की डेथ हो जाती है। थैलेसीमिया के पेशेंट को जिंदा रखने के लिए हर 2 हफ्ते पर या 1 महीने पर ब्लड चढ़वाना होता है। लेकिन अगर उसका स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करवा दिया जाए तो उसकी भी जान बचाई जा सकती है। मैं खुद रैंडम लोगों को रेगुलर ब्लड डोनेट करने के लिए जाता हूं, जैसे आज आया हूं किसी अनजान आदमी को ब्लड डोनेट करने के लिए। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे ब्लड में से निकलने वाले स्टेम सेल्स से किसी थैलेसीमिया के पेशेंट या ब्लड कैंसर के पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। नहीं तो सबसे पहले खुद को ही रजिस्टर करवा लेता, लेकिन अब मैंने खुद को DKMS की वेबसाइट पर एक पोटेंशियल स्टेम सेल्स डोनर के रूप में खुद को रजिस्टर करवा लिया है। ये बहुत सिंपल है। DKMS की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद कुछ दिनों में आपके घर पर एक स्वैब किट आएगी। आपको इंस्ट्रक्शंस का पालन करके अपने चीक का सैंपल लेना है। यूज्ड स्वैब को स्वैब किट में डालकर कंसेंट फॉर्म पर साइन करके और रिटर्न एनवलप में दिए गए QR कोड को स्कैन करके DKMS को वापस भेज देना है। ये पूरी प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है। अगर कभी किसी पेशेंट का HLA टाइप आपके HLA टाइप से मैच कर गया तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपके स्टेम सेल डोनेशन के प्रोसेस को पूरा करवा लिया जाएगा, जो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा या प्लेटलेट डोनेशन की तरह होती है। डोनेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। एक आर्म में नीडल डाली जाती है, अपरेसिस मशीन से स्टेम सेल्स को अलग कर लिया जाता है और बाकी ब्लड को दूसरी आर्म से वापस भेज दिया जाता है। मुश्किल से 3-4 घंटे की प्रोसेस होती है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मौजूद DKMS की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करें और इसे एक मूवमेंट बनाएं ताकि जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके।